अंदर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की, ठीक है। इससे पहली क्लास में मैंने थेल्स थ्योरम को अच्छे से प्रूव करा दिया है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां से आप लोग उस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ जाएंगे कि थेल्स थ्योरम एक्चुअल में है क्या और उसको प्रूव कैसे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसका कन्वर्ट्स करने वाले हैं। थोड़ा सा क्लियर मैं यहाँ पे भी करूंगा क्योंकि हम लोग कन्वर्ट्स करने वाले हैं, तो उसका पहले हमें राइट वे पता होना चाहिए, क्या उसका सीधा रास्ता क्या था, उसका जो सही जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। क्लियर है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए जी। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इट मींस सबसे पहले पता होना चाहिए कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, तो उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास थेल्स थ्योरम क्या है, तो उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या देखिए थेल्स थ्योरम में, थेल्स थ्योरम का मींस बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको बताया गया था कि अगर कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो, है ना। अगर कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कि ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन रिमेनिंग टू साइड्स मींस जो आपकी दो साइड्स ट्रायंगल की बच रही है उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और जिन पॉइंट पर वो उनको इंटरसेक्ट कर रही है मींस डिवाइड कर रही है, उन दोनों पार्ट का जो रेशियो था मींस AB और E अगर ले लेते हैं तो AD अपॉन DB इक्वल था आपका AE अपॉन EC के। ये था आपका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। इट मींस जो आपके साइड्स का जो पार्ट है ना, जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसके कन्वर्स थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। थेल्स थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ था, क्या गिवन था आपका कि ये जो लाइन थी BE ये पैरेलल है BC के, अभी है ना, और आपको ये रेशियो प्रूफ करना था एक्चुअल में, है ना। ये जो रेशियो है वो आपको प्रूफ करना था, बट अब क्या है इसका कन्वर्स क्या होगा। एक्चुअल में रेशियो आपको गिवन होगा, रेशियो तो आपको गिवन होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि ये लाइन इसके BC के पैरेलल है। आपको ये उल्टा मींस इसका कन्वर्स आपको इसमें प्रूफ करना है ना। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। आपको क्वेश्चन के अंदर इफ का मतलब यदि का मतलब आपको गिवन है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लाइन जो है वो ट्रायंगल की किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, क्वेश्चन बना लेते हैं, सॉरी फिगर बना लेते हैं। ABC आपका ट्रायंगल है और एक कोई भी लाइन XY जो है साइड AB को और साइड AC को दो पॉइंट पर डिवाइड कर रहे हैं, जिससे उनकी साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। क्लियर है? लिख लेते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि लाइन XY, इसको नाम दे देते हैं X और Y, ठीक है। लाइन XY, अ लाइन XY divide the divides
the sides AB and AC in same ratio. कैसे? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC. ये पार्ट आपको गिवन है, ठीक है? प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि लाइन एक्स वाई कहो या डी ई कहो भाई, क्योंकि दोनों एक ही है। लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी। आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन है एक्स वाई वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है? या एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई को हटा करके डी ई ही कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है? आपको समझने में भी ज्यादा इजी रहेगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक्स वाई ले रहे हैं डी ई ले रहे हैं, वो फिगर में मेंशन है। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लीजिए डीई के अलावा भी एक और लाइन है। मान लीजिए डीई के अलावा एक दूसरी लाइन डीसी के पैरेलल है। मान लेते हैं डीई के अलावा ठीक है, मान लीजिए डीई के अलावा डीएफ एक अनदर लाइन साइड बीसी के पैरेलल है। हालांकि देखो फिगर में देखने से हमें नहीं पता चल रहा है कि ये पैरेलल है, बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, बट मैथमेटिक्स से हम इसको लेट करके चल रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर है? तब हम लोग प्रूफ करेंगे कि भैया ये लाइन प्रूफ में ये लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो यही लाइन है। हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये BF पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो DE ही है। कैसे प्रूफ करेंगे उसको समझना है, उसको करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन लेट draw another line DF parallel to BC, ठीक है? हमने क्या काम करा? लेट किया कि अनदर लाइन DF पैरेलल टू BC को, ठीक है? तो अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमने बीपीटी पहले कर चुके हैं, तो बीपीटी की हेल्प से इसका प्रूफ और भी आसान हो जाएगा, ठीक है? तो प्रूफ देख लेते हैं। Because DF parallel to BC, ठीक है? बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया था? देखो कंस्ट्रक्शन में लिखा था DF parallel to BC, DF parallel to BC, और हम लोग अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या जानते हैं? So AD upon BB is equal to AF upon FC। बहुत ध्यान से, AF upon FC by BPT, हाँ? BPT के द्वारा हमने ये जो रेशियो है, साइड का रेशियो हमने इक्वल दिखा दिया। BPT में यही दिखा गया था कि if a line parallel to one side of the triangle, then it's divide another two sides into same ratio, clear? now आगे चलते हैं। but AD upon BB इक्वल टू है AE अपॉन EC के, ये गिवन हो गया, ठीक है बच्चों? समझ में आएगा? ये चीज तो बीपीटी से आपने दिखाई एफ में, ये चीज आपको गिवन थी ई में, है ना? AE अपॉन EC, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे होंगे एलएचएस दोनों में इक्वल है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीटी, तो आरएचएस भी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल ले लेते हैं, इट इंप्लाइज एएफ अपॉन एफसी
ये इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC। ठीक है, AF अपॉन FC इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग को क्या करना, हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं, हम लोग एक ही साइड पे पहुंच गए हैं। हम लोग पहुंच गए कि AF अपॉन में FC ये इक्वल है AE अपॉन AC। हम यहां तक पहुंच गए हैं, इस ट्रायंगल की केवल एक ही साइड पर पहुंच गए जिसके ऊपर विवाद चल रहा है ना, जिस पर दो पॉइंट आपने लिए हैं E और F, उन्हीं पॉइंट्स पर ही सारा खेल है। अब देखिए, जैसा आपको थेल्स थ्योरम में बताया गया था कि हम लोग इसके अंदर दोनों साइड 1 ऐड करेंगे। तो जैसे कि थेल्स थ्योरम आप लोगों ने अगर इससे पहले वाली थ्योरम देखी होगी मेरी वीडियो, तो उसमें आपको मैंने करके दिखाया था वीडियो के लास्ट में कि दोनों साइड पे है ना, बोथ साइड हम लोग 1 ऐड करेंगे और 1 ऐड करना ही पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो क्या होगा, on adding 1 in both sides, on adding 1 in both sides, इस जगह पर हम लोग दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं। ये हो जाएगा AF अपॉन में FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है FC, इसका एलसीएम राइट साइड में एलसीएम लेते हैं तो वो हो जाता है EC, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AF प्लस FC एंड AE प्लस EC। क्लियर है, AF प्लस FC और ये हो जाएगा AE प्लस EC। आप देख लीजिए ध्यान से, AF प्लस FC, AF प्लस FC का मतलब हो गया ABAC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC, AE प्लस EC का मतलब हो गया AC अपॉन AC। ठीक, आप AC को AC से यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, देन इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका EC इज इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC। अब यहां पे कंक्लूजन निकलता है, यहां पे हम लोग थ्योरम के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। तो क्या कंक्लूजन निकलता है, देखिए जरा कंक्लूजन क्या निकालना है हमें। EC है इतना पावर, FC है इतना पावर, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन EC is equal to FC, EC is equal to FC, but according to figure this is not possible. How this possible? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब E और F दोनों एक ही पॉइंट हो। समझ में आ रहा है, अगर E और F एक ही पॉइंट होंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, क्या चीज का आप मैंने दोबारा समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन EC इक्वल टू FC हमारे पास आया है, EC इक्वल टू FC, मगर फिगर में अगर हम लोग देखते हैं बाय द फिगर, क्या FC जो है वो EC के इक्वल आ सकता है, नहीं ना, देखने में भी नहीं हो आएगा कहीं, बट कैलकुलेशन हमसे कह रही है। अब क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें एक्यूरेट आंसर देती है, तो अगर हम इसके साथ चलते हैं तो ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब E और F दोनों एक ही पॉइंट हो, इट मींस दोनों कॉइंसाइड पॉइंट हो। ठीक है, यही पॉइंट यहां पर हम लोग लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली it is possible only when E and F are coincides। ठीक है, E और F क्या होना चाहिए, coincide होना चाहिए, यानी कि ये जो F यहां पर है यहां ना होके यहीं पे आपका F होना चाहिए। Hence DE वो पैरेलल होगी किसके, BC, DE पैरेलल होगी किसमें, BC। यहां तक समझ में आती है, आई होप आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम समझ में आई होगी। ये भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है, आती है एग्जाम के अंदर,
ये 4 मार्क्स तक के एग्जाम में आती है, ठीक है। फिर थ्योरम आप लोगों के में 6 मार्क्स तक एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो में, उसी के साथ